हेलो एवरीवन। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने का मैंने आपको दो फार्मूला बताया था। पहला था एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई 365 और 12 और 52। इस तरह से 365, 12 और 52 क्या बताया था कि अगर डेज में कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, अगर मंथ में कैलकुलेट करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और अगर वीक में कैलकुलेट करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड तो मल्टीप्लाई करेंगे 52 से। तो ये पहला फॉर्मूला था। और दूसरा फॉर्मूला ये था एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर 365 और 12 और 52 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये दो फार्मूला, जिसमें से पहले फार्मूला पे हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में सवाल बनाकर देखा। आज हम लोग दूसरे फार्मूला का कब यूज होता है और उस पर हम लोग सवाल बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं सवाल। ये है सवाल, देखते हैं सवाल क्या। पहले कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड डेट कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो और डेट कलेक्शन पीरियड, या इसे एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेट कलेक्शन पीरियड, दोनों का मतलब एक ही है, वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे दिया हुआ ओपनिंग डेटर्स 30,000, क्रेडिट सेल्स 2,50,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 2,40,000, डिस्काउंट अलाउड 20,000 और गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 5,000। तो यहाँ पे सवाल में एक चीज हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एक ही बात है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वो भी पूछा जा रहा है। और साथ में एंड डेट कलेक्शन पीरियड मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड, वो भी पूछा जा रहा है। तो जहां पे ऐसा रहे सवाल में जहां डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी पूछा जा रहा है और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी पूछा जा रहा है, वहां पे वो जो सेकंड फॉर्मूला मैंने बताया था वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो भाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, है ना, या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो भाई एवरेज डेटर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो एवरेज डेटर्स बराबर होता है, हाँ, एवरेज डेटर्स बराबर ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, या ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो भाई यहाँ पे हमें ओपनिंग डेटर्स चाहिए और क्लोजिंग डेटर्स चाहिए, जिसमें से ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है पर क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया है। तो हम क्लोजिंग डेटर्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हम बना लेते हैं डेटर्स का काउंट। ठीक है, डेटर्स अकाउंट। तो सबसे पहले जो ओपनिंग डेटर्स है, टू ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स को डेबिट में दिखाया, या टू बैलेंस बीडी करके भी दिखा सकते हैं इसे। कितना, 30,000। और इस तरफ क्या दिखाएंगे, अगर क्रेडिट सेल्स है तो उसे क्रेडिट सेल्स कितना, 2,50,000। और अब जो दिखाना है हमें यहाँ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये यहाँ दिखाएंगे क्रेडिट में, बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। ये कितना है, 2,40,000। और डिस्काउंट अलाउड, इसे भी यहां पे दिखाया, डिस्काउंट अलाउड, ये कितना है, ये है 20,000। और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर मतलब सेल्स रिटर्न, इसे भी यहां ट्रेड में दिखाएंगे, बाय सेल्स रिटर्न, कितना, 5,000। अब जो बैलेंस इस तरफ बचेगा वो हमारा होगा क्लोजिंग डेटर्स। तो कितना हो रहा है, ये टोटल करते हैं तो 2,80,000, 2,80,000 इधर भी लिख दिया। इस 2,80,000 में ये जो टोटल है इसे घटाते हैं तो 40, 20, 60, 8, 15,000 यहाँ पे बैलेंस आएगा, है ना।
क्या किया, 2,80,000 में यहाँ से लेकर 2,80,000 में 2,40,000 को, 20,000 को और 5,000 को, ये तीनों घटाया तो बचा क्या, 15,000। ये हमारा निकला बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, ये है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, मतलब इस तरह से हमने डेटर मिल गया। तो ओपनिंग डेटर भी है, क्लोजिंग डेटर भी है। अब हम एवरेज डेटर निकाल लेते हैं, है ना। तो अब एवरेज डेटर बराबर हो गया, ओपनिंग डेटर कितना था भाई, 30,000 प्लस क्लोजिंग डेटर कितना, 45,000, सॉरी 15,000, ये जो अभी हम लोगों ने निकाला, डिवाइडेड बाय 2। तो 30, 15, 45,000, 45,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 22,500। अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या, तो निकाल लेते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स कितना है, 2,50,000, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 22,500। तो इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.89 टाइम्स। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकल गया कितना, 10.89 टाइम्स। अब हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे डेब्ट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब एक ही है। तो डेब्ट कलेक्शन पीरियड निकालेंगे अब। तो डेब्ट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, भाई ये क्या बताया मैंने, मंथ में भी निकलता है, डेज में भी निकलता है और वीक में भी निकलता है। तो कुछ नहीं बोला तो मंथ में निकाल रहा है। मंथ में निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, और यही अगर हम डेज में निकालते तो 365 बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, और वीक में निकालते तो 52 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। पर यहाँ पे मंथ में निकालना है तो लिखा 12 बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो 12 बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना निकाला, 10.89 टाइम्स, है ना। तो इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1.1 मंथ, लगभग अप्रोक्सीमेटली, है ना। आप लोग कैलकुलेट करके खुद से भी देख लेना, 1.1 मंथ के लगभग में आएगा। ठीक है, तो ये निकल गया डेब्ट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड। एक सवाल देखा, एक और सवाल देखते हैं हम लोग। अब ये देख लेते हैं अगला सवाल है, ओपनिंग डेटर्स है 10,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है 70,000, क्लोजिंग डेटर्स है 15,000 और सेल्स रिटर्न है 5,000। कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड डेब्ट कलेक्शन पीरियड। हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो और डेब्ट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। तो भाई सबसे पहले तुम्हें डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना होगा। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो के लिए हमें चाहिए एवरेज डेटर्स निकालना है, एवरेज डेटर्स चाहिए और क्या चाहिए, नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए। तो एवरेज डेटर निकालने के लिए ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स चाहिए, वो तो है, पर क्रेडिट सेल्स नहीं है, वो निकाल लेते हैं पहले। तो इसी तरह डेटर अकाउंट बनाते हैं जैसा पिछले सवाल में बनाया था। तो वहां पिछले सवाल में डेटर्स अकाउंट बनाकर निकाला था क्लोजिंग डेटर्स, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स निकाल देते हैं। ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग डेटर हो गया यहाँ पे 2 ओपनिंग डेटर, कितना है भाई 10,000, और यहाँ पे इसके बाद आता है क्रेडिट सेल्स, लेकिन वो नहीं है, वही हमें निकालना है, मतलब बैलेंसिंग फिगर यही आएगा। अच्छा, इस तरफ माय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, माय कैश रिसीव्ड कितना है 70,000। उसके बाद में सेल्स रिटर्न है, ये भी इस तरफ कितना 5,000,
और फिर क्लोजिंग डेटर्स भी है। पिछला सवाल में यही क्लोजिंग डेटर्स हम लोगों ने निकाला था और यहाँ पे ये क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ है कितना 15,000। तो अब क्या करेंगे, इस तरफ का टोटल है ज्यादा कितना है 90,000। इस 90,000 में हम डिडक्ट करेंगे 10,000 तो कितना आ गया क्रेडिट सेल्स 80,000। पर यहाँ पे सेल्स रिटर्न है तो नेट क्रेडिट सेल्स बराबर क्या होता है, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो क्रेडिट सेल्स कितना है 80,000 माइनस सेल्स रिटर्न 5,000 तो कितना हो गया 75,000। ये हो गया हमारा नेट क्रेडिट सेल्स। अब पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर क्या, तो नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स। डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स। अच्छा तो हमें एवरेज डेटर्स चाहिए पहले, तो एवरेज डेटर बराबर ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग डेटर कितना, ओपनिंग डेटर 10,000 प्लस क्लोजिंग डेटर 15,000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 25,000 डिवाइडेड बाय 2, 25,000 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया 12,500। डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर क्या नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स कितना 75,000 डिवाइडेड बाय क्या एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर कितना है 12,500। हम लोगों ने अभी 5 निकाला है तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आएगा हमारा 6 बार में ये कटेगा, मतलब 6 टाइम्स। ये आ गया डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या, तो डेब्ट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो डेब्ट कलेक्शन पीरियड बराबर क्या होगा 12 और 365 और 52 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। 12 कब होगा जब मंथ में निकालना, 365 कब होगा जब डेज में निकालना है, और 52 कब होगा जब वीक में निकालना है, और डिवाइड करेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो से जो आया है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो हम लोग ऐसा करते हैं मंथ में निकाल लेते हैं और डेज में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डेब्ट कलेक्शन पीरियड इन मंथ, अगर मंथ में निकालते हैं तो क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है 6, तो इस तरह से आएगा 2 मंथ। ये आ गया हमारा डेब्ट कलेक्शन पीरियड। और अगर डेज में निकालेंगे तो डेब्ट कलेक्शन पीरियड इन डेज। अगर दिन में निकालेंगे तो क्या होगा, साल में कितने दिन 365 डेज डिवाइडेड बाय 6 तो कितना आएगा, ये आएगा लगभग 60.8 है ना। और इसको पूरा करते हैं अप्रोक्सीमेटली 61 डेज, 61 दिन अप्रोक्सीमेटली। डेब्ट कलेक्शन पीरियड कितना आएगा 61 डेज। 60.8 आएगा तो उसे 61 कर दिया तो 61 डेज। और अगर यही डेब्ट कलेक्शन पीरियड हमें वीक में निकालना हो तो 52 डिवाइडेड बाय 6 जो आएगा उतना वीक होगा डेब्ट कलेक्शन पीरियड। तो
तो ये हम लोगों ने ये जो दूसरा फॉर्मूला था उस पर बेस्ड कुछ सवाल बनाकर देखे एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।